एक बरसाने की आपको सच्ची घटना सुनाऊं, शायद आपको विदित भी होगा, आप जानते भी होंगे। एक बार एक सेठ जी थे, बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। श्री राधा रानी के बड़े भक्त थे, बड़े उपासक थे, बहुत प्रेम करते थे मैया से, बड़ी निष्ठा थी। उनके 4 बेटे थे लेकिन बेटियां नहीं थी। तो उन्हें बेटी की चाहत थी कि मेरी भी एक बेटी होती तो मैं भी उसका कन्यादान करता, उसे ये पहनाता, वो करता, तमाम सारे सपने थे उनके। पर नहीं था भाग्य में, उनको कोई बेटी नहीं हुई। बेटों का विवाह कर दिया, बहुएं घर में आ गई, लेकिन वो जो कसक थी, वो जो ललक थी बेटी को पाने की, वो नहीं गई। बैठे बैठे एक दिन रो रहे थे, मेरी कोई बेटी नहीं हुई। तो एक दिन संत भगवान आए। संत भगवान ने पूछा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, मेरी एक बेटी नहीं हुई, मुझे बड़ा सपना था, बड़ा शौक था कि मेरी एक कन्या होती तो उसका मैं खूब बढ़िया से विवाह करता, खूब उसको देता लेता, बड़े सपने थे हमारे। संत भगवान ने कहा ये अच्छी बात है कि आपके पास बेटी नहीं है। कहा क्यों? अरे तुम्हारे पास बेटी नहीं है तो तुम श्री राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? कहते हैं संसार में जिस रिश्ते की कमी हो, जिस संबंध की कमी हो, उसको भगवान से जोड़ दो। आपके पास अगर बेटा नहीं है तो ठाकुर जी को ही अपना बेटा मान लो। आपके पास अगर भाई नहीं है तो ठाकुर जी को ही अपना भाई मान लो। संत भगवान ने कहा तुम श्री राधा रानी को अपनी बिटिया मान लो, इससे अच्छा क्या होगा, प्रेम और प्रगाढ़ हो जाएगा। सेठ जी ने क्या किया, बरसाने में गए और श्री राधा रानी के पास गए, चरणों में बैठे और जाकर के श्री राधा रानी से कहा मैया आज तक मैं आपको देवी भगवती मानता था, लेकिन अब आज के बाद आप हमारी बेटी हैं, मैं आपका पिता हूँ। बेटी मान के चले आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जीव तो संबंध बना लेता पर भूल जाता है भगवान को, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान जिससे एक बार संबंध बना लेते फिर भगवान उसे कभी भूलते नहीं। श्री राधा रानी को बेटी बना करके चला आया। सेठ जी अपना कार्य करने लगे। कुछ दिन बीते, घर में कोई फंक्शन आया, कुछ पड़ा घर में, तो चूड़ीहारन आई बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए। जब चूड़ियां पहनाने के लिए आई, 4 बहुएं बैठी चूड़ियां पहनने के लिए, उनके साथ में 5वीं भी बैठ गई घूंघट लगाए। चूड़ीहारन ने चारों को चूड़ियां तो पहनाई, लेकिन जब 5वीं को चूड़ी पहनाने गई वो तो श्री राधा रानी थी। अब श्री राधा रानी के उन गोरे गोरे हाथों को देख करके, वो चेहरे का आकर्षण, वो तेज, महाराज वो चूड़ीहारन प्रसन्न हो गई। आखिर ये कौन है जो इतनी सुंदर है, जिनके हाथ इतने सुंदर हैं, चेहरा कितना सुंदर होगा इनका, पर घूंघट लगाए बैठी मैया तो देख ना पाए। कहा कोई बात नहीं, अब की बार तो नहीं देख पाई, पर अगली बार आऊंगी तो जरूर देखूंगी कौन है ये। चूड़ियां पहना करके चूड़ीहारन सेठ के पास आई। सेठ से आकर के कहा महाराज हमने आपकी 5 बहुओं को चूड़ियां पहनाई और 5ओं के हमें पैसे दो। तो कुछ कुछ बड़े कंजूस होते हैं महाराज, सेठ भी बड़ा कंजूस। अब एक एक पैसे दे, लेकिन एकदम गिन गिन करके दे। सेठ ने कहा हमारी तो 4 ही बहू हैं, तुमने 5वीं को कहां से चूड़ियां पहनाई? चूड़ीहारन ने कहा महाराज हम सत्य कहते हैं, झूठ नहीं बोल रहे, हमने 5 को चूड़ियां पहनाई। अच्छा, सेठ को विश्वास नहीं हुआ। कहा तुझे अभी पैसे नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। ठीक है। चूड़ीहारन चली आई। सेठ जब घर पे आया संध्या के समय, उसने अपनी बहुओं को बुलाया। बहुओं को बुला करके पूछा ये बताओ तुम कितनों ने चूड़ियां पहनी? कहा हम तो 4 ने चूड़ियां पहनी। नहीं एक 5वीं भी थी। कहा नहीं कोई 5वीं नहीं थी। नहीं तुम्हारी कोई पड़ोसन आई होगी, तुम्हारी कोई बहन आई होगी, 5 ने चूड़ियां पहनी, क्योंकि वो चूड़ीहारन तो 5 के ही नाम ले रही थी। बहुओं ने कहा पिताजी हम तो यहीं बैठे हुए थे और हम साथ में 4 ने ही चूड़ियां पहनी, कोई 5वीं नहीं थी। सेठ को लगा कि चूड़ीहारन झूठ बोल रही थी पैसे के लिए। सेठ रात्रि में भोजन इत्यादि प्रसाद पाकर के सो गया। और रात्रि में जैसे ही सोया, आधी नींद लगी थी, तब तक उसे स्वप्न दिखा।
और स्वप्न में श्री राधा रानी रोती बिलखती हुई आई, जोर जोर से रोए जा रही है। सेठ ने पूछा कौन है आप, क्यों रो रही हैं? कहा मैं आपकी बेटी राधा, भूल गए आप? सेठ ने कहा नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, आप तो हमारी बिटियां हैं, हम आपके पिता हैं, भूल कैसे सकते हैं? पर हुआ क्या, आप क्यों रो रही हैं? श्री राधा रानी ने कहा पिताजी, संबंध तो आप बना करके चले आए कि मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, पर क्या उस संबंध को आपने निभाया? सेठ ने पूछा हुआ क्या तुम्हें, क्यों ऐसे बोल रही हो? राधा रानी ने कहा पिताजी, एक बात का बड़ा कष्ट है कि आपके पास 4 बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए पैसे थे, पर 5वीं बेटी के लिए पैसे नहीं थे। आप भूल गए, सिर्फ 4 बहुएं ही याद है कि घर में फंक्शन पड़ा है तो 4 बहुएं चूड़ियां पहन ले, 5वीं नहीं याद है। इतना कह करके श्री राधा रानी वापस चली गई। सेठ की नींद खुल गई, उठ गया रात के 12 बजे और उठ करके बैठ गया। उसी रात्रि में गया, घर से जितनी जीवन भर की संपत्ति कमाई थी, जितने सोने चांदी हीरे मोती घर में रखे हुए थे, जितना धन रखा हुआ था, सब इकट्ठा करके और एक पोटली में बटोर लिया। क्या होगा इस धन का? जो परम धन था अब तो वो प्राप्त हो गया। इस धन का मैं क्या करूंगा? सारा धन इकट्ठा किया और लेकर के रात के 12 बजे चूड़ियारन के पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाने लगा। चूड़ियारन ने देखा, अरे सेठ तुम रात के 12 बजे, तुम ठीक तो हो? कब वो जो तुमने चूड़ियां पहनाई थी ना, उसके पैसे वापस करने आया हूं। चूड़ियारन ने कहा सुबह कर देते, अभी क्या जल्दी थी? चलो छोड़ो सब बात, ये पैसे पकड़ो अपने। चूड़ियारन ने देखा जो सेठ थोड़े से पैसे नहीं दे रहा था, 5 के चूड़ियां पहनाने के पैसे नहीं दे रहा था, वो सेठ आज पूरी पोटली भर के लाया है। जब खोला तो देखा ढेर सारे सोने चांदी हीरे मोती, सारा धन इकट्ठा करके लाया है। अरे तुम पागल हो गए हो, मैं इतने धन का क्या करूंगी, क्यों इतना धन लेकर के आए हुए हो? सेठ ने कहा तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बतानी है। कहा बताओ? का जीवन का जो परम धन था वो तो मैं प्राप्त हो चुका है, अब इस धन की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है। मतलब का जो तुमने 5वीं को चूड़ी पहनाई ना, वो 5वीं कोई और नहीं थी बल्कि हमारी बेटी श्री राधा रानी थी, और अब वो राधा रूपी धन मिल गया है, तो इस धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बोलो श्री राधा रानी। जब चूड़ियारन ने सुना कि मैंने अपने इन हाथों से राधा रानी को चूड़ियां पहनाई, तो उसने कहा अरे आपको धन मिल गया तो मुझे भी तो मिल गया, मैंने अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई, अब मैं क्या करूंगी इस धन का? वो चूड़ियारन भी सारे धन को फेंक करके, वो दोनों जितने चूड़ियारन थी और वो सेठ था, दोनों धन फेंक करके चले गए बरसाने में, श्री राधा रानी के चरणों में बैठ करके लगे गाने। इस प्रकार से मैया ने कृपा की, तो सब भाव से होता है। संबंधों की अगर कमी हो जीवन में, जिस संबंध की कमी हो उस संबंध को भगवान श्री ठाकुर जी से जोड़ दीजिए।